भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो विकास की बहार बह रही है, जो विकास रथ निकला हुआ है, उसके साथ सब लोग आना चाहते हैं। हमारा ही तो हमारे पास आ रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को आत्मसात करना चाहता है, वही तो भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है। लेकिन कुछ दिन पहले आप देखी होंगी, अखिलेश जी कहते थे बहुत लोग हमारे संपर्क में उनके हैं, लेकिन साथ हमारे हैं। बुनियादी ढांचे में जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार लगातार कार्य की है, उसके नाते एक लाभार्थी वर्ग जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के साथ आज प्रदेश की जनता का साथ है। इस जनता का साथ जिसके हाथ पे रहता है, मुझे लगता है सभी लोग उसके साथ हो जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के विकास के साथ। अभी आप देखेंगे आगे और भी लोग जुड़ेंगे। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कई सारे नेता और सपा सरकार में मंत्री रहे साहिब सिंह सैनी समेत कई और इनके जो नेता है वो अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। और ऐसे में उत्तर प्रदेश, जो कि लोकसभा 2024 के चुनाव से पहले काफी अहम माना जा रहा था, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में है, 80 सीटें उत्तर प्रदेश में। और ऐसे में सभी की निगाहें उत्तर प्रदेश पर टिकी थी। 3 क्षेत्रीय दलों के बाद अब कई सारे नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता एसएन सिंह जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो सर, ये जो अभी कई सारे जो नेता हैं समाजवादी पार्टी से, आरएलडी से, अब वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, मनुष्य नहीं, ये सभी का स्वभाव होता है कि अगर पेड़ सूख रहा हो और नाव डूब रही हो तो लोग उससे किनारा कर लेते हैं। पशु पक्षियों को भी आप देखते होंगे, सूखे पेड़ और डूबते नाव से किनारा कर लेते हैं। ये चुनाव जो है वो लोकसभा का चुनाव है, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है। समाजवादी पार्टी 2014 से लगभग 17 चुनाव हार चुकी है। जब सरकार में भी रहते हैं तो अपराधियों की मदद करेंगे, अपहरण के कार्य करेंगे, बाबा साहब की मूर्ति तोड़ेंगे, दलितों पे अत्याचार करेंगे, मतलब गुंडई चरम पर रहेगी, और जातिवाद, क्षेत्रवाद, वर्णवाद की राजनीति करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो विकास की बहार बह रही है, जो विकास रथ निकला हुआ है, उसके साथ सब लोग आना चाहते हैं। हमारा ही तो हमारे पास आ रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को आत्मसात करना चाहता है, वही तो भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है। नहीं तो कुछ लोगों को देखिए, अभी भी वो रामायण जलाएंगे, भगवान राम को अपमानित करने की बात करेंगे, काशी को गाली देने की बात करेंगे, साधु सन्यासियों को चिलिमजीवी कहेंगे। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश एक पुण्य भूमि है, उत्तर प्रदेश एक देवभूमि है। ऐसे पुण्य भूमि और देवभूमि में जो भगवान राम के अनुयायी हैं, जो भगवान को मानते हैं, जो लोकतंत्र को मानते हैं, निश्चित तौर पे वो राष्ट्रवाद के साथ आएंगे, वो विकासवाद के साथ आएंगे, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे। लेकिन कुछ दिन पहले आप देखी होंगी, अखिलेश जी कहते थे बहुत लोग हमारे संपर्क में उनके हैं, लेकिन साथ हमारे हैं। क्योंकि हमने 14 में एक नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और हमने उसको करके दिखाया। गांव गरीब की खुशहाली के लिए कार्य किए, बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे में जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार लगातार कार्य की है, उसके नाते एक लाभार्थी वर्ग जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के साथ आज प्रदेश की जनता का साथ है। इस जनता का साथ जिसके हाथ पे रहता है, मुझे लगता है सभी लोग उसके साथ हो जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के विकास के साथ। अभी आप देखेंगे आगे और भी लोग जुड़ेंगे। तो सर, एक और जो बड़ा सवाल है, ये विपक्ष को एक साथ लाने की बात कहते हैं। विपक्षी गठबंधन जो इंडिया है वहां पर खड़े होकर बड़े दावे करते हैं, कहते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी को हम हरा देंगे और इसीलिए हम एक साथ आए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इनके ही क्षेत्रीय दलों में, इनके ही जहाँ पर ये सत्ता में है, वहां से इसी तरीके से जो दल है वो टूट रहे हैं और वो बीजेपी के साथ आ रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप? देखिए, झूठ और फरेब को बहुत भारत ने झेला है, पहले भी झेला है। एक ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, वो भी इंडिया नाम रखती है और भारत के लोगों को छलने का कार्य करती है। मुझे लगता है कि ये लोग भी जो अपने परिवार को बचाने के लिए और जो लूट का धन है उसको बचाने के लिए एक हो रहे हैं, उसमें एकता है कहाँ? आप एकता देख लीजिए, राजस्थान में जो कांग्रेस के सीएम और डिप्टी सीएम में एकता नहीं है। वहाँ के एक मंत्री जो कांग्रेस के पार्टी के हैं,
वो अगर लोकतंत्र की बात करते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो मुझे नहीं लग रहा कि जो झूठी दुकान चला रहे थे, वो झूठी दुकान चलाने वाले राहुल गांधी जी कहाँ चले गए? क्यों नहीं आज वो मोहब्बत की दुकान राजस्थान में खोल रहे हैं? उनके मंत्री को मार के निकाला जा रहा है। वो विधानसभा के सदस्य हैं, विधानसभा में अगर जा रहे हैं तो वहाँ भी उनकी पिटाई और कुटाई हो रही है। तो मुझे लगता है ऐसे लोग वो झूठ बोलते हैं। आप चले जाइए पश्चिम बंगाल में, अधीर रंजन चौधरी जी का बयान देख लीजिए, काहे को एकता। वहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पे तो लोकतंत्र की हत्या कर रही है, टीएमसी पे आरोप लगाती हैं, और उसी टीएमसी के दरवाजे पे आप गठबंधन के नाम पर जाकर खड़े हो जाते हैं। जहाँ पे आप समाजवादी पार्टी ने ये कहा कि विदेशी मूल के लोगों को देश का प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए और सोनिया जी को प्रधानमंत्री नहीं होने दिए, उनके दरवाजे पे आप जाकर खड़े हो जाते हैं। कर्नाटक में आप देख लीजिए, इनके बड़े नेता बीके हरिप्रसाद जी का कल बयान आता है, हम सरकार बनाना भी जानते हैं और बिगाड़ना भी जानते हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पहले अपने एकता को समेट ले, फिर एक विपक्षी एकता, झूठी एकता, जो भ्रष्टाचार की एकता है, वो बनाने का कार्य करेगी। मुझे लगता है कि भारत के लोग बहुत प्रसन्न हैं। आज देश में एक राष्ट्रवादी सरकार है जो कहती नहीं करके दिखाती है। हमने कहा था कि जब पूर्ण बहुमत की सरकार कभी देश में बनेगी तो 370 समाप्त होगा, 370 समाप्त होगा। भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि पूर्ण बहुमत की सरकार होगी तो सांस्कृतिक विकास होगा, भव्य राम मंदिर बनेंगे, काशी का कॉरिडोर बनेगा, मथुरा का विकास होगा, सभी सांस्कृतिक सभी धार्मिक स्थानों का विकास होगा, सभी धर्म के लिए हम कार्य करेंगे। हम सभी धर्मों के लिए आज कार्य कर रहे हैं, हम सबका साथ सबके विकास के नारे को बुलंद कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी जो कहती है और वो करती है। और आज इसी नाते दुनिया में जब अर्थव्यवस्था गिर रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है। आज 104 सैटेलाइट एक साथ छोड़ने वाला भारत वर्ष हो गया है। मुझे लगता है कि जब दो देशों में युद्ध होता है तो भारत के ध्वज को पकड़कर बहुत सारे दुनिया के लोग भी अपने मान सम्मान को बचा लेते हैं। ऐसा भारतवर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। और आपके जिम्मेदार चैनल पर एक कह रहा हूँ, 2014, 2017, 2019 और 2022 में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में और देश में लगातार भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत हो रही है, उसी तरह 2024 में भी आप देखेंगे कि देश और प्रदेश के लोगों का आशीर्वाद, स्नेह और प्यार भारतीय जनता पार्टी पे, मोदी जी पे होगा। तो सर एक और जो बड़ा सवाल है कि ये गठबंधन जो इन्होंने बनाया है, जिसका नाम इन्होंने इंडिया दिया है, ये वास्तविक में अगर आप देखेंगे तो क्या ये गठबंधन है? क्योंकि हर जगह जो है इनके मतभेद निकलकर सामने आ रहा है, जैसा कि आपने खुद भी कई सारे एग्जांपल्स दिए हैं। तो क्या ये जो गठबंधन जो एक साथ होने का दावा करते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि हमारा बड़ा अचीवमेंट है कि हमने गठबंधन का एक साझा नाम दिया है, लेकिन क्या असलियत में ये सच में विपक्ष एकजुट आ पाई है? देखिए, राजनीति के 3 आधार होते हैं, नेता, नीति और नियति। आप अभी तक नेता का चुनाव नहीं कर पाएगी कि आपके तरफ से नेता कौन होगा। टीएमसी बार बार ये सवाल पूछ रही है कि आप लेफ्ट के साथ रहेंगे या हमारे साथ जाएंगे। लेफ्ट जो है वो केरल में इनके प्रदेश अध्यक्ष को भ्रष्टाचार में गिरफ्तार करके मैसेज दे रहा है कि आप टीएमसी के साथ रहेंगे कि हमारे साथ रहेंगे। तमाम ऐसी छोटी छोटी पार्टियां, प्रदेश स्तर की पार्टियां वो सवाल कर रही हैं कि आप हमारे प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए जो ये महागठबंधन है ये वहीं तक सीमित रह जाएगा। वोट किसको करना? वोट तो जनता देगी। जनता भ्रष्टाचारियों को क्यों वोट करेगी? जनता ऐसे लोगों को क्यों वोट करेगी जो आते हैं तो कहते हैं कि नहीं, हिंदू तो आतंकवादी होते हैं, राम की तो सत्ता ही नहीं होती है, जो न भगवान राम को मानते हैं, न हिंदू समाज को मानते हैं, न जो सर्व समाज को मानते हैं, जो कहते हैं देश के संसाधनों पे एक का अधिकार होगा, जो रामायण जैसी धारावाहिक कोरोना कालखंड में चलाया जाता है उसके खिलाफ भी खड़े हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इनमें आप देखेंगे इनके सहयोगी ऐसे भी हैं जो कहते हैं, जो भारत के लोग नहीं चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम अगर सत्ता और सरकार में आ जाएंगे तो पुनः 370 बहाल कर देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि भारत के लोग ऐसे लोगों को मत करेंगे जो पुनः एक बार देश में 2 विधान, 2 संविधान, 2 प्रधान की बात करता हो। ये अखंड भारत की बात आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में
अखंड भारत की बात की जा रही है, एक ऐसे भारत की बात की जा रही है जब हमारा कोई भी खिलाड़ी विश्व में कहीं खेलने जाता है तो भारतीय जनता पार्टी का नाम रोशन नहीं करता है, भारत का नाम रोशन करता है। इसी तरह हमारे प्रधानमंत्री जी, सबके प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी आज देश के मान और सम्मान को बढ़ाने का कार्य करते हैं, न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के मान सम्मान को बढ़ाने का कार्य करते हैं, लेकिन वहीं देखेंगे राहुल गांधी जी जब विदेश में जाते हैं तो जो लोकतंत्र की जननी भारत है उसको अपमानित करने का कार्य करते हैं। हालांकि उसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के नाते वो कर्नाटक में चुनाव जीतते हैं, फिर भी भारत के मान सम्मान को घटाते हैं। ये सब चीज़ें प्रदेश और देश की जनता देख रही है और आप देखेंगी कि पुनः 2024 में एक बार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो जैसा कि आपने एसएन सिंह जी को सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि विपक्ष का ये जो गठबंधन है ये भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं, भ्रष्टाचार के लिए एक साथ आया हुआ गठबंधन है। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में जनता जो है अपना मत का उपयोग करेगी और बहुत बेहतर तरीके से जो है जो भी भ्रष्टाचार के साथ खड़े हैं उन्हें इससे आउट कर देगी। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है, अब इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।